जो डर गया। दिव्यंत साहब बड़े मजेदार आदमी थे। वे रेलवे में नौकरी करते थे। साहब यानी ऑफिसर तो नहीं थे, वे बाबू यानी क्लर्क ही। पर उनकी चाल ढाल और तौर तरीके साहबों वाले ही थे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए भी लोग उन्हें साहब कह दिया करते थे। उनका घर रेलवे स्टेशन से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर था। अक्सर वे रास्ते में सब्जी बाजार से फल सब्जी लेकर घर जाया करते थे। आज शाम हुई तो दिव्यंत साहब ने अपना छाता उठाया, थैला उठाया और घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने तिरछी नजर से देखा, सचमुच कोई था जो उनका पीछा कर रहा था। दिव्यंत साहब ने अपना पर्स, घड़ी, अंगूठी और गले की सोने की चेन को संभाला। सब ठीक था, पर फिर भी उनका दिल जोर से धड़क उठा। वह यह सोचकर घबरा गए कि यह आदमी बदमाश है। इस खाली मैदान में उन्हें अकेला पाकर चाकू पिस्तौल निकालेगा और बस, इससे आगे नहीं सोच सके और दिव्यन बाबू दौड़ने लगे। उन्हें दौड़ते देखकर उनके पीछे वह आदमी भी दौड़ने लगा। दिव्यन बाबू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। बांस जैसी उनकी दुबली पतली टांगें कांपने लगीं। किसी तरह वे अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहे थे। उन्हें लगा कि इस तरह तो इस बड़े मैदान को पार करना ठीक नहीं। उन्होंने सब्जी बाजार जाने का विचार छोड़ा और शंकरम चेट्टी की तरफ मुड़ गए। सोचा, इस रास्ते से कुछ ज्यादा चलना पड़ेगा, पर जान तो बचेगी। वह जल्दी से दाईं ओर मुड़े और गली से निकलकर नारायणम बाबू की बाड़ लांघकर दौड़ते हुए मुख्य सड़क पर आ पहुंचे। बाप रे! उनके पीछे वाला आदमी सचमुच कोई बदमाश ही था। वह भी उन्हीं की तरह बाड़ को लांघकर उल्टे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ पहुंचा था। दिव्यंत साहब ने अपने छाते को सख्ती से पकड़ लिया। सोचने लगे, अब जो भी हो देखा जाएगा। अगर यह मेरे नजदीक भी आया तो छाते से इसकी ऐसी धुनाई करूंगा कि इसे नानी याद आ जाएगी। दिव्यन बाबू को याद आया कि बचपन में वे भी व्यायाम किया करते थे। उन्होंने एक बार अपनी बाहों की मांसपेशियां भी फुलाकर देख लीं कि वे अभी भी मजबूत हैं या नहीं। दिव्यन साहब शंकरम चेट्टी पहुंच चुके थे। देवालयम यानी मंदिर के निकट पहुंचते ही वह सिर पर पैर रखकर भागने लगे। पैरों की आवाज नजदीक आते सुनकर उन्हें पता चल गया कि उनके पीछे आने वाला आदमी उनसे भी तेज दौड़ रहा है। अब तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह आदमी उनका सब कुछ छीन लेना चाहता है। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। तभी उन्हें सामने की घाट पर बैठे कुछ लोग नजर आ गए। उन्हें दूर से देखकर और उनकी आवाज सुनकर दिव्यंत साहब के मन की शक्ति लौट आई। दिव्यंत साहब उन लोगों के कुछ और निकट पहुंच गए तो अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। वे रुक गए। अपना छाता संभालकर उन्होंने अपनी 24 इंच की छाती को पूरी ताकत लगाकर फुलाया और पलटकर छाते को ऐसे तानकर खड़े हो गए मानो छाता नहीं बंदूक हो। जोर से बोले, आ अब मेरे नजदीक, मैं देखता हूं तेरे को। तू समझता होगा कि मुझे तेरी हरकतों का पता नहीं। अपना भला चाहता है तो। मगर जब वह आदमी नजदीक आया तो उसका चेहरा देखकर उनका जोश अचानक ठंडा पड़ गया। वह भी दिव्यंत साहब जैसा ही दुबला पतला निरीह सा आदमी था। बदमाशों जैसा तो वह कहीं से भी नहीं लगता था। दिव्यंत साहब ने अपनी आवाज को थोड़ा नीचा करके उसे डांटा, यह बता, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उन्हें नाराज होते देखकर वह आदमी डर गया। उसने किसी तरह अपना गला साफ करके कहा, साहब, मुझे रमन्ना देवधर के घर जाना है। स्टेशन पर चाय वाले से पूछा था तो उसने आपकी ओर इशारा करके कहा था कि ये साहब जहां रहते हैं उसके सामने वाले घर में ही रमन्ना रहते हैं। आप आगे निकल चुके थे। मैंने सोचा आपके पीछे पीछे चलता रहूं तो रमन्ना साहब के घर पहुंच जाऊंगा। मगर बाबूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई।
आप क्या रोज इसी तरह उल्टे सीधे रास्ते से कूदते फांदते हुए अपने घर जाते हैं? साहब कहलाने वाले दिव्यन को बाबू सुनकर अटपटा लगा, पर यह वक्त गुस्सा करने का नहीं था। शर्म के मारे वे बोल भी ना पा रहे थे। उन्होंने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे साथ लेकर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर सुख की सांस ली तो मुंह से निकला, जो डर गया वो घर गया।